हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडियन सिटीज़ और उनका निकनेम्स या फिर वो नाम जो कि एक पर्टिकुलर सिटी को दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारी पहली सिटी है मुंबई। मुंबई को कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, बॉलीवुड है और साथ ही साथ बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। दैट्स वाई मुंबई को क्या कहा जाता है, सपनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स। नेक्स्ट आता है अपने पास दिल्ली। दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है पूरे इंडिया के एकदम बीच में लोकेटेड है और इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, इसके अलावा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, राइट। दिल्ली इज़ कॉल्ड एज हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है कोलकाता। कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेंट कल्चर, फेस्टिवल्स, ठीक है, दुर्गा पूजा और भी बहुत सारे कल्चर्स एक्टिविटीज़, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उनकी वजह से। कोलकाता इज़ कॉल्ड एज सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट वी हैव चेन्नई। चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ठीक है। डेट्रॉइट क्या है, ये एक प्लेस है यूएसए में, ठीक है, जो कि अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। वही चेन्नई जो है उसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मेजर ऑटोमोबाइल हब, ठीक है, इंपॉर्टेंस एज अ ऑटोमोबाइल हब। नेक्स्ट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स आईटी कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स, ठीक है। दैट्स वाई बेंगलुरु इज़ कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हैदराबाद। हैदराबाद को कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। यस, हैदराबाद को कहा जाता है पर्ल्स का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल पर्ल ट्रेडिंग एज वेल एज यहाँ पर जो पर्ल्स की मार्केट थी और है, ठीक है, उसकी वजह से हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद में है बहुत ही बढ़िया लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बहुत ही विकराल, वाइब्रेंट और डाइवर्सिटी के अलग अलग कपड़े जो है टेक्सटाइल वगैरह मिलते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अहमदाबाद इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है अपने पास पुणे। पुणे को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। यस, पुणे के लिए टाइटल है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। वाई पुणे इज कॉल्ड एज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट? बिकॉज ऑफ इट्स many educational institutions that are available here. That's why Pune is called as Oxford of the East. Next हमारे पास आता है जयपुर। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। वाई इट इज़ कॉल्ड एज पिंक सिटी? बिकॉज ऑफ इट्स पिंक कलर बिल्डिंग, अगेन कल्चर की वजह से भी और यूनिकनेस है इसकी अपनी, साथ ही साथ बहुत ही पिंकिश से यहाँ पर एक बिल्डिंग्स की वजह से शेड आता है। दैट्स वाई जयपुर इज़ कॉल्ड एज पिंक सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जोधपुर। जोधपुर is called as blue city. Why it is called as blue city? Because of the blue painted houses around the fort. जो फोर्ट है वहाँ पे काफ़ी सारे ब्लू कलर के हाउसेस जो हैं आपने देखे होंगे पिक्चर्स वगैरह में, जोधपुर में मिलते हैं। दैट्स वाई जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव उदयपुर। उदयपुर इज़ कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर के लिए टाइटल है अपने पास सिटी ऑफ लेक्स। वाई उदयपुर इज़ कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स? बिकॉज ऑफ इट्स मैनी सीनिक लेक्स अवेलेबल देयर। सिटी ऑफ लेक्स इज़ कॉल्ड एज उदयपुर। नेक्स्ट वी हैव इज वाराणसी। वाराणसी को क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ कॉल्ड एज, विच सिटी इज़ कॉल्ड एज स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया? वाराणसी। वाई वाराणसी? बिकॉज ऑफ इट्स एंशियंट टेम्पल्स, घाट्स, रिलीजियस घाट्स। इस वजह से वाराणसी के पास क्या टाइटल है, एंशियंट टेम्पल्स की वजह से स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव इज़ अमृतसर। अमृतसर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गोल्डन टेम्पल।
नेक्स्ट वी हैव इज़ लखनऊ. सो लखनऊ को कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब्स ड्यू टू इट्स रॉयल हेरिटेज कल्चर. ठीक है, सिटी ऑफ नवाब्स. नेक्स्ट है कानपुर. कानपुर को कहा जाता है लेदर सिटी ऑफ इंडिया. कानपुर को कहा जाता है लेदर सिटी ऑफ इंडिया. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स अगेन लेदर इंडस्ट्रीज़ की प्रेजेंस, डेवलपमेंट. ठीक है, सो कानपुर को कहा जाता है लेदर सिटी. नेक्स्ट आता है सूरत. सूरत को क्या कहा जाता है? डायमंड का शहर, डायमंड्स का शहर, डायमंड सिटी. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स डायमंड कटिंग होती है यहाँ पे और डायमंड की पॉलिशिंग का बिजनेस रहता है यहाँ पर काफ़ी डेवलप. सो दैट्स वाई सूरत इज़ नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी हैव इज़ इंदौर. सो इंदौर के पास टाइटल है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. सो वो सबसे साफ शहर कौन सा है? सो क्लीनर सिटी का टाइटल है इंदौर के पास. ठीक है, इंदौर एज इट हैज़ टॉप द स्वच्छ रैंकिंग्स मैनी टाइम्स. नेक्स्ट आता है भोपाल. सो अगेन भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है और एक हमने पढ़ा था उदयपुर. सो उदयपुर को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है. और इसी के साथ भोपाल में भी कहीं ना कहीं सिटी ऑफ लेक्स का टाइटल इसको मिलता है. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल एज वेल एज मैन मेड लेक्स. बोथ यहाँ पर मैन मेड भी है और नेचुरल लेक्स भी हैं. अब हमने देखा था एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जिसे अहमदाबाद का कहा जाता है और एक मैनचेस्टर साउथ इंडिया का भी है. सो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, बिकॉज ऑफ इट्स डेवलप्ड टेक्सटाइल मिल्स. ठीक है, सो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, बट इफ़ इट इज़ कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया देन इट विल बी कोयम्बटूर. नेक्स्ट आता है शिलोंग. शिलोंग को क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट. वाई शिलोंग? बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी एंड क्लाइमेट. सो ये था शिलोंग जिसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, क्लाइमेट, natural vegetation, the look that it gives to tourists. So ये था शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, भोपाल सिटी ऑफ लेक्स, इंदौर क्लीनर सिटी, सूरत डायमंड सिटी, कानपुर लेदर सिटी, लखनऊ नवाब की सिटी, अमृतसर गोल्डन सिटी, वाराणसी स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया. राइट. And next we have is Hyderabad, city of pearls, Bengaluru, Silicon Valley of India, Chennai, Detroit of India, Kolkata, city of joy, and Delhi, heart of India, Mumbai, city of dreams.